हम क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाओं को समझने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास दी गई हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जब एस्टल्डिहाइड या हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, मेथिल अल्कोहल मेथिल या मेथिल कीटोन क्या होती है, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे हेलोजन हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन तथा तनुच्छार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जब इसकी लेंगे RCOCH3 या आपको डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन याद करनी है, नहीं इसको नहीं याद करना है, ऊपर वाली रिएक्शन को, सिर्फ ये वाली रिएक्शन नहीं पढ़नी है। एस्टल्डिहाइड की क्रिया करें CH3CHO प्लस क्लोरीन की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CHCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CHCl3। और हमारे पास क्या बनेगा? हेलोफॉर्म। क्या है? हेलोफॉर्म बनता है। CO की सोडियम क्या बन जाएगा? फार्मेट, इसका नाम क्या? तो फार्मेट प्लस NaCl3 NaCl बन जाएगा, 3H2 बन जाएगा। सिर्फ ये रिएक्शन याद करनी है, नहीं CH3 इसको छोड़ देना है, इसको नहीं याद करना है यहाँ पर। तो यानी कि CH3 CH2 यानी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हेलोफॉर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। इसी को कहते हैं हेलोफॉर्म क्रिया। क्या होती है हेलोफॉर्म क्रिया? जब एस्टल्डिहाइड या और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? एथिल अल्कोहल, क्या ले सकते हैं? एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन, क्या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे, क्या हेलोजन जैसे Cl2 तनुच्छार, इसको तनुच्छार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? हेलोफॉर्म बनता है। इसी क्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हेलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। अब दूसरी रिएक्शन समझेंगे क्या हम, यानी कि बी कार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है हमारे पास? बी कार्बोक्सिलीकरण, जब फार्मिक अम्ल को छोड़कर, यानी कि फार्मिक अम्ल को छोड़ देंगे हम, किसी भी और दूसरा कोई भी अम्लों भी किसी भी बसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या होती है हमारे पास? बी कार्बोक्सिलीकरण, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। हमारे पास क्या लिया? हमारे पास फार्मिक अम्ल को हमने छोड़ दिया, यानी कि हमने क्या ले लिया यहाँ पर? बसी अम्ल। क्या हमारे पास बसी अम्ल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर CH3 ले लें तो एस्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टिक अम्ल। तो हमारे यानी R कोई भी लेते हैं, C2H5 ले सकते हैं, तो हमारे RCOCOOH NOH से हमने क्रिया कराई दी। यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? RCOO, EH यहाँ पर निकाल देंगे, H2EH और OH, ये निकल जाएगा। यहाँ पर OH है, EH OH मिलकर क्या बनता है? अगर इसको मना, यानी हमारे पास रिएक्शन है RCOOH, इसको मैंने इस प्रकार लिखा। फिर NOH को किस प्रकार लिख सकते हैं? NH को यानी OH या नहीं लिख सकते हैं, इसको गिब्स आउट। इसको हम गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से और यहाँ से OH निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा? RCOO यानी क्या बन गया? बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब प्लस यहाँ पर क्या बचा? H2O, क्या बन गया? H2O, यही तो हमारी रिएक्शन है। यहाँ पर यही निकलेगा, OH H निकल गया तो यहाँ RCOO Na प्लस H2O। फिर यहाँ पर क्या ले सकते हैं? RCOO Na, इसको गर्म करेंगे यहाँ पर NaOH के साथ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर R और H निकल जाएगा, यहाँ पर Na2CO3, CO यहाँ पर CO, क्या पर CO3 हो जाएगा, CO3O यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O, 3 O, 1 2 3, Na2CO3 RH हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया? RH। फिर यहाँ पर क्या कराएंगे हम? CH3COO हो जाएगा। यहाँ पर R की जगह पर क्या ले लें? CH3C, ये इसको याद रखना है, R की जगह पर CH3COO, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर CH3 लिख देंगे, लिख दिया यहाँ पर इसको लाएंगे इधर, इसको गर्म करेंगे तो ये मेथेन बन जाएगा, NO2CO3 बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया हमारे पास क्या? प्रोडक्ट बन गया। इसी को कहते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण। क्या कहते हैं? और की जगह पर C2H5 लें, यहाँ पर C2H5 रख देंगे यहाँ पर, तब भी वही बन जाएगा। यहाँ R की जगह पर क्या आ जाएगा? C2H5 यही बन जाएगा, इधर बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? बी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है? फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ, क्या यहाँ पर फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनती है? हमारे पास एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन बनती है। इसी क्रिया को कहते हैं, यहाँ पर एल्केन नहीं बनी, यहाँ पर ये बन गई एल्केन। क्या बन गई? ये भी एल्केन है, एल्केन बनती है। इसी क्रिया को कहते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरी रिएक्शन है एल्डोल संघनन। क्या होता है हमारे पास? एल्डोल संघनन, अल्फा हाइड्रोजन एक समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन तनुच्छार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल। एल्डोल संघनन हमारे पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एक समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनुच्छार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। क्या होता है? CH3CHO। तो इसकी क्रिया करें सांद्र
NOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, BOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नया यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CH, OH को हमने जुड़वा देंगे, फिर CH2CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2C हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारे पास नया यौगिक बन गया। क्या बन गया, नया यौगिक। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CH3COOH एक बार और लिख लेंगे। यहाँ पर CH3CHO एल्डिहाइड दो लिया हमारे पास CH3CH, फिर इसको मैं OH में तोड़ लिया, OH को पहले लिख दिया, क्या लिख दिया, CHOH, फिर यहाँ पर एक H निकाला, CH2, फिर CHO लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, CHO। क्या है, नया यौगिक एल्डोल, इसी को कहते हैं एल्डोल। फिर कीटोन में, एल्डिहाइड में हमने देखा। अब कीटोन में, कीटोन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3, क्या होता है, CH3COCH3 प्लस 2 अणु लिए CH3COCH3। इसी प्रकार इनकी क्या लिखा हमने, CH3 2 अणु यहाँ पर इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, यानी कि एक इधर एक इधर। फिर यहाँ पर OH, क्या बचा हमारे पास, CH2, यहाँ से OH निकाल लिया, तो यहाँ पर CH2OH यहाँ पर लगा दिया, फिर CH2CO, यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH3, कितना हो जाएगा, CH3। ये क्या है, नया यौगिक है। क्या है, नया एल्डोल संघनन। क्या है, नया एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन हमारे पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बन यौगिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन तनुच्छार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर क्या नया यौगिक ने बनाया, नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। अब देखेंगे हम क्या, फेंडलक्राफ्ट अभिक्रिया। हमारे पास क्या होती है, फेंडलक्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के मुक्त मूलक बेंजीन में क्या, बेंजीन में प्रवेश कर जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं फेंडलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फेंडल रिएक्शन में, यानी बेंजीन ले ली CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो C6H5 बन जाएगा, CH3 बन जाएगी और ये सेल बन जाएगा। इसी को कहते हैं फेंडलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। या इसको हम चेन में ले लें, यहाँ पर क्या ले लिया, चेन में हमने CH3COCl की क्रिया करा दी। यहाँ पर क्या करते हैं, CH3, यहाँ पर क्या CH3Cl, क्या ले लिया हमने, CH3Cl, यानी वही रिएक्शन है जिनका, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पर क्या C6H5 CH3Cl की क्रिया कराएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कि हम यानी कि बेंजीन में मुक्त मूलक, यानी कि क्या, एसिल हैलाइड के मुक्त मूलक बेंजीन में यहाँ पर प्रवेश करके बेंजीन में प्रवेश कर जाता है। इसे क्या कहते हैं, फेंडलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फेंडलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझेंगे रिएक्शन क्या, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हमारे पास क्या होती है, हाफमैन प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा NOH से कराते हैं तो क्या बनती है, एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा NOH के साथ कराते हैं तो क्या एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या है, यानी कि प्रोपिनोमाइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C2, क्या होता है, C2H5, क्या होता है, C2H5, CONH2, क्या होता है, CONH2। ये क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है। फिर किसी के साथ, ब्रोमीन तथा NOH के साथ, यानी कि ब्रोमीन ले ली हमने, ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, NOH से कराते हैं तो एमीन बनती है। क्या बनती है, एमीन। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एमीन बन जाएगी। इसकी क्रिया हमने मान लीजिए ये करा दी है हमारे पास, यहाँ पर क्या बनती है, एमीन बनती है, एमीन। यहाँ पर C2H5 NH2 निकल जाएगा, C2H5 यानी कि एथिल एमीन, यानी कि एथिल एमीन बन गई। और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर CO और यहाँ पर OH है यहाँ पर, और एक यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम 4 लगा दें, यहाँ पर 4 लगा दें, क्या करेंगे, 4 लगा देंगे संतुलित करने के लिए, 4 लगा दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना चला, यानी Na2CO3 कितना, 4 O थे यहाँ पर, 3 एक O बचा, यहाँ पर क्या बचा, एक O बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2H2O, कितना हो जाएगा, 2H2O, यहाँ पर 2H2O बन जाएगा, 2H2O, यानी कि 4 1 5 3 चले गए, 2 बचते, 2 यानी कि O बचे थे, तो 2H2O निकल जाएगा, 2O यहाँ पर है, 2O। अब ये यहाँ पर क्या NaBr, यहाँ पर क्या NaBr, NaCl, NaI ये सब निकल जाते हैं, प्लस NaBr, क्या NaBr, इसका नाम क्या, एथिलएमीन, एथिलएमीन, क्या नाम है, एथिलएमीन। यही तो है, यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है हमारे पास, क्या, यानी कि प्रोपिनोमाइड की, यानी कि प्रोपिनोमाइड की क्रिया, क्या प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा NOH से कराते हैं तो क्या बनती है, एथिलएमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, पार्किन अभिक्रिया, यानी कि पार्किन अभिक्रिया क्या होती है, जब बेंजल्डिहाइड को क्या करते हैं, जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो असंतृप्त यानी कि सिने क्या बनता है, किसे कहते हैं, सिनेमिक अम्ल, क्या कहते हैं, सिनेमिक अम्ल बनता है। तो इसी यानी क्या लिखा है यहाँ पर, सिनेमिक, यानी कि
ना यहाँ पर है, क्या है ना, सिनेमिक अम्ल बनता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसिटेट के साथ गर्म करते हैं तो असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, रिएक्शन किससे क्रिया कराते हैं, यानी कि किससे कराते हैं, जब बेंजल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, सी, इसके ऊपर लगा देंगे टॉप पर CHO। फिर किससे क्रिया करते हैं, जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, प्लस क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का क्या होता है होल टू आई, और यहाँ पर क्या होता है O, क्या होता है फार्मूला होता है, क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसिटेट के साथ। तो यहाँ पर गिब्स साहब सोडियम एसिटेट का यहाँ पर लिखते हैं CH3COONA, क्या होता है सोडियम एसिटेट का फार्मूला, सोडियम एसिटेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, असंतृप्त सिनेमिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर सिनेमिक अम्ल बना देंगे हम, यहाँ पर सिनेमिक अम्ल का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपका, सिनेमिक अम्ल क्या बनता है, सिनेमिक अम्ल यहाँ पर बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये क्या है हमारे पास सिनेमिक अम्ल है, क्या है सिनेमिक एसिड, यानी कि अम्ल, क्या है सिनेमिक एसिड। और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH, क्या बन जाएगा CH3COOH, ये क्या है हमारे पास, यही तो रिएक्शन थी हमारे पास पार्किन अभिक्रिया। क्या होती है पार्किन अभिक्रिया, क्या होती है, जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्किन